हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, वो है राजस्थान जिला दर्शन। राजस्थान जिला दर्शन के अंदर हमारा पहला जिला था, पहली जो सिटी थी हमारी उदयपुर सिटी, उसको हमने पब्लिश कर दिया है। आप उसको जो हमारे राजस्थान जिला दर्शन के प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम एक नई सिटी को लेकर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, वो है अजमेर। आज हम अजमेर के ऊपर डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। अजमेर का आज हम वैसे ही एंड टू एंड डिस्कस करेंगे, जिससे आपके माइंड में जो है ये अजमेर सिटी छप जाए और एग्जाम के अंदर जब भी क्वेश्चंस आए तो आप उसको एकदम करेक्टली सही कर पाओगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो यही हमारा पैटर्न रह रहा है। पहले हमने राजस्थान कल्चर की पूरी क्लासेस लगाई है, फिर हम राजस्थान के अंदर जो राजस्थान के जिला दर्शन है उसकी क्लास लगा रहे हैं। इसमें हमारा पहला वीडियो जो है उदयपुर सिटी, दूसरा वीडियो है अजमेर सिटी। तो आप हमारे प्लेलिस्ट को देखिए, आपको हमारे इसमें से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अजमेर सिटी के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे अजमेर सिटी। अजमेर सिटी के ऊपर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले मैं उन पॉइंट को बताना चाहूँगा। पहले हम ये देखेंगे कि अजमेर की स्थापना कब हुई है। ठीक है, फिर हम देखना चाहेंगे दोस्तों अजमेर का उपनाम क्या है, किन किन नामों से अजमेर सिटी को जाना जाता है। अजमेर में जितने भी झील हैं उनका हम वर्णन करेंगे। अजमेर के मंदिरों का भी वर्णन किया जाएगा, जितने भी प्रमुख मंदिर हैं उनका वर्णन करेंगे। अजमेर का प्राचीन नाम क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है फ्रेंड कि अजमेर का जो है अकबर का अजमेर से क्या संबंध रहा, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे जहांगीर जो है, जहांगीर का अजमेर से क्या संबंध रहा, उसके ऊपर हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे दोस्तों शाहजहां जो है, शाहजहां का अजमेर से क्या संबंध है। ठीक है, फिर हम देखेंगे अजमेर का प्रथम स्थान, अजमेर किन किन चीजों में प्रथम है। अजमेर के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है फ्रेंड, उनके बारे में हम देखेंगे। फिर इनके कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो क्या रहेगा हमारा अजमेर को पढ़ने के लिए। अगर हम एक सिटी को कवर करना चाहते हैं, अगर हम अजमेर सिटी को पूरा कवर करना चाहते हैं दोस्तों, तो हम उसकी स्थापना कब हुई उसके बारे में देखेंगे, उसके उपनाम, उसके वहाँ पे जो झील है उनका वर्णन करेंगे, नदियों का वर्णन करेंगे, जो अजमेर की जो मंदिर है उनका वर्णन करेंगे, जो प्रमुख मंदिर है उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्राचीन नाम है उनके बारे में देखेंगे। अकबर का जो है अजमेर से क्या संबंध रहा ये देखेंगे। जहांगीर का अजमेर से क्या संबंध रहा ये देखेंगे। शाहजहां का अजमेर से क्या संबंध है। अजमेर कौन कौन से चीजों में प्रथम स्थान पर है, किन किन चीजों में जो है अजमेर हमारा प्रथम स्थान पर है। अजमेर का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखो फ्रेंड, मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि अगर आप अजमेर सिटी को पढ़ रहे हो तो आपको इन चीजों को पॉइंट वाइज याद करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इन सब चीजों को पॉइंट वाइज याद नहीं करोगे तब तक आपको अजमेर याद नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आपको अजमेर सिटी के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे, विकिपीडिया पे, गूगल पे, सब जगह पे मिल जाएंगे, बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन मैं जैसा कंटेंट आपको देना चाह रहा हूं ऐसा कंटेंट शायद आपको ना मिले। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले, इसलिए मैंने पूरे उसको पहले समराइज किया है चैप्टर को, कि अगर मैं अजमेर को आपको पढ़ाऊं तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है वो क्लियर करूंगा, तब जाके आपको अजमेर पढ़ने में इजी रहेगा और वो याद रहेगा। तो हम पहले देखते हैं अजमेर की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड देखो, अजमेर की स्थापना हुई है 1113 ईस्वी में। किसने किया? अजय राज चौहान ने किया। अजमेर की स्थापना हुई है 1113 ईस्वी में, अजय राज चौहान के द्वारा किया गया। अजमेर में दुर्ग का निर्माण किया गया, उस दुर्ग का नाम भी अजय मेरू दुर्ग ही रखा गया। ठीक है, अब देखो अजमेर की स्थापना किसने की? अजय राज ने की। अजमेर अजय राज चौहान ने की, अजय राज चौहान ने स्थापना की, इसलिए ही इस जिले का नाम अजमेर पड़ा है। कब की गई अब आप पूछोगे, तो 1113 ईस्वी में अजय राज द्वारा अजमेर की स्थापना की गई। और
अजयमेरु दुर्ग बनाकर स्थापना की गई। ठीक है, यहाँ पे एक दुर्ग का निर्माण किया गया अजय राज द्वारा, अजयमेरु दुर्ग। ठीक है, अब देखो इस चीज को, अजय राज चौहान ने अजमेर की स्थापना अजयमेरु दुर्ग बनाकर की। कब की? 1113 ईस्वी में की। अब मेरे को लगता है आपको ये चीज एकदम याद हो गई होगी। ठीक है, अब आगे देखो, अजमेर का अर्थ, अजमेर का क्या अर्थ है फ्रेंड? ऐसा पहाड़ जिसे जीता ना जा सके। ठीक है, अजमेर क्या है? अजमेर का मतलब है ऐसा पहाड़ जिसे जीता ना जा सके। क्लियर है? ये मैंने आपको अजमेर का अर्थ बता दिया। अब देखो आगे चलते हैं, अजमेर के प्राचीन नाम। अजमेर के क्या प्राचीन नाम है फ्रेंड? तो आप बोलोगे पृथ्वीपुर और अजयमेरु। क्या बोलोगे? पृथ्वीपुर और अजयमेरु। अजयमेरु और पृथ्वीपुर किसका प्राचीन नाम है? अजमेर का प्राचीन नाम है। किसका? अजमेर का। क्लियर है दोस्तों? तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है दोस्तों? हमने देखा कि अजमेर की स्थापना कब हुई? 1113 में अजय राज द्वारा। फिर हमने देखा अजमेर का प्राचीन नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? अजयमेरु और पृथ्वीपुर। आगे चलते हैं, अकबर का संबंध। अकबर का अजमेर से क्या संबंध है दोस्तों? अब हम देखते हैं अकबर के निर्माण कार्य क्या क्या है। अकबर का अजमेर से यही तो संबंध होगा ना दोस्तों कि अकबर ने अजमेर में क्या क्या बनाया है। तो बादशाही भवन का निर्माण किया किसने? अजमेर में किसने किया? अकबर ने किया। अकबर ने अजमेर में बादशाही भवन का निर्माण किया। क्लियर? स्थायी निवास व अपना खजाना छिपाने के लिए। बादशाही भवन का निर्माण क्यों किया अकबर ने? स्थायी निवास मतलब रहने के लिए, और अपना जो खजाना है उसको छिपाने के लिए अकबर ने अजमेर में बादशाही भवन का निर्माण किया। दूसरी चीज, कोस मीनार का भी निर्माण किया। क्या किया? एक कोस मीनार भी बनाया। अब देखो, अकबर जो है, अकबर ने अजमेर के अंदर एक बादशाही भवन का निर्माण कराया। ठीक है, और वो बादशाही भवन का निर्माण क्यों कराया? क्योंकि उसको वो अपना स्थायी निवास प्लस अपना जो खजाना था ना उसके पास, अकबर के पास जितने भी खजाने थे उन खजानों को वो रखना चाहता था। तो उसके पास जो खजाने थे उन खजानों को रखने के लिए उसने अजमेर के अंदर बादशाही भवन का निर्माण कराया। और दूसरी चीज, कोस मीनार का निर्माण कराया। तो अकबर के जो निर्माण कार्य थे अजमेर में, अब आपको क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। पहला बादशाही भवन, दूसरा कोस मीनार। अब हम चलते हैं जहांगीर। जहांगीर का जो अजमेर से क्या संबंध रहा? जहांगीर ने अजमेर में क्या किया? तो जहांगीर महल का निर्माण किया। सिंपल सी बात है, जो रहता है वो कुछ ना कुछ तो बनाएगा। तो जहांगीर ने महल बनाया, उस महल का नाम अपने नाम पर ही रख दिया, जहांगीर महल। अभी कहाँ बनाया? पुष्कर में बनाया। ठीक है, जहांगीर ने जहांगीर महल पुष्कर के अंदर बनाया। और चश्मा ए नूर का निर्माण कराया अजमेर के अंदर। क्या बनाया? चश्मा ए नूर। दूसरा, सुभाष उद्यान बनाया। कहाँ पे? अजमेर के अंदर। ठीक है, अब देखो इसकी 4 चीजें इंपॉर्टेंट। पहला चीज क्या है? जहांगीर महल का निर्माण पुष्कर के अंदर। चश्मा ए नूर एक ये झरना है, इस झरने का निर्माण, एक झरना भी है, एक ही महल भी है। चश्मा ए नूर का निर्माण अजमेर में कराया। सुभाष उद्यान अजमेर में है। किसने निर्माण कराया? जहांगीर ने सुभाष उद्यान का निर्माण कराया। फिर है मुगल मेवाड़ संधि। जहांगीर के समय क्या हुआ था? मुगल और मेवाड़ की संधि हुई थी। वो कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 5 फरवरी 1615 में हुई थी, मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। ठीक है, पुष्कर में वराह मंदिर की जो मूर्ति को पुष्कर झील में फिकवा दिया था। देखो इससे 3 चीजें क्लियर हो रही है कि पुष्कर के अंदर एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? वराह मंदिर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाए दोस्तों कि वराह मंदिर कहाँ पे है, तो आप क्या बोलोगे? पुष्कर के अंदर है, पहली बात। दूसरी बात इससे ये भी क्लियर हो रही है कि जो वराह मंदिर की जो मूर्ति थी दोस्तों, उस मूर्ति को पुष्कर में किसने फिकवाया? तो आप क्या बोलोगे? जहांगीर ने फिकवाया। किसने फिकवाया दोस्तों? जहांगीर ने फिकवाया। तो अब देखो जहांगीर ने क्या क्या काम किए अजमेर में। पहला, उसने जहांगीर महल बनाया। दूसरा, उसने चश्मा ए नूर का निर्माण किया। तीसरा, सुभाष उद्यान बनाया। चौथा,
जो है मुगल मेवाड़ की संधि इसके समय हुई थी। कब हुई थी मुगल मेवाड़ की संधि? 5 फरवरी 1615 में हुई थी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, पुष्कर में जो वराह मंदिर है, वराह मंदिर की मूर्ति को ही है ना जो शाहजहां ने पुष्कर झील में फेंकवा दिया। क्लियर हो गया दोस्तों? अब हम बात करते हैं शाहजहां का संबंध। शाहजहां ने क्या किया? ये तो जहांगीर ने किया, अब शाहजहां ने यहाँ पे क्या किया? शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण कराया आना सागर झील के किनारे। 12 दरी का निर्माण कहाँ पे? आना सागर झील के किनारे। किसने? शाहजहां ने निर्माण कराया। और ये 12 दरी कैसा है? ये सफेद संगमरमर का बना हुआ है दोस्तों। कैसे बना हुआ है ये है सफेद संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है, तो हमने पढ़ा अकबर के निर्माण कार्य, हमने पढ़ा जहांगीर के निर्माण कार्य, हमने पढ़े शाहजहां के निर्माण कार्य। तो इन मुगल राजाओं ने, मुगल सम्राटों ने यहाँ जो अजमेर के अंदर क्या क्या निर्माण किया, इनको हमने यहाँ पे संक्षिप्त रूप में देखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो है 12 दरी का निर्माण किसने किया? तो आप बोलोगे शाहजहां ने अजमेर में 12 दरी का निर्माण कराया, और वो भी सफेद संगमरमर से बनाया है। ठीक है, चलो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे हम? अजमेर के उपनाम पढ़ेंगे। अजमेर को और किन किन नामों से जाना जाता है? पहला, भारत का हृदय स्थल। भारत का हृदय स्थल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अजमेर है ये सेंटर में है, राजस्थान के सेंटर में है ये, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का या भारत का हृदय स्थल। भारत का मक्का मदीना कहा जाता है। मक्का मदीना कहा जाता है किसका? भारत का। क्यों? क्योंकि पुष्कर एक बहुत बड़ा धर्म से संबंध जुड़ा हुआ केंद्र है, इसलिए जो है भारत को जो ये अजमेर को जो है भारत का मक्का मदीना कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर, ये किसने कहा था? विशब हेबर्ड ने कहा था। क्या कहा है? राजस्थान का जिब्राल्टर। फिर कहा है राजस्थान का नाका, और राजपुताने की कुंजी कही है। ठीक है, इनके 5 नाम है। कौन कौन से? भारत का हृदय स्थल, भारत का मक्का मदीना, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का नाका और राजपुताने की कुंजी। इन 5 नामों से जाना जाता है। तो अब हम एक बार इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। अकबर ने कौन कौन से निर्माण कार्य करे अजमेर के अंदर दोस्तों? तो आप बोलोगे बादशाही भवन का निर्माण कराया। अजमेर में बादशाही भवन का निर्माण अकबर ने कराया। अकबर ने क्यों कराया? क्योंकि अकबर अपने खजाने को छिपाना चाहता था और अपना स्थायी निवास बनाना चाहता था अजमेर के अंदर, इसलिए उसने बादशाही भवन का निर्माण कराया। क्लियर? दूसरा, जहांगीर के निर्माण कार्य क्या क्या है? जहांगीर ने जहांगीर महल का निर्माण कराया। कहाँ पे? पुष्कर में। और चश्मा ए नूर का निर्माण कराया अजमेर में। सुभाष उद्यान का निर्माण कराया अजमेर में। और पुष्कर के वराह मंदिर की जो मूर्ति है उसको पुष्कर झील में ही फिकवा दिया। नेक्स्ट, शाहजहां का निर्माण कार्य। शाहजहां का एक ही है कि उसने 12 दरी का निर्माण किया था, और कहां पे किया? आना सागर झील के किनारे। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 12 दरी का निर्माण कहां पे किया गया? तो आप क्या बोलोगे? 12 दरी का निर्माण जो है आना सागर झील के किनारे किया गया। ठीक है, हम आना सागर झील के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो 12 दरी का निर्माण किया गया शाहजहां द्वारा आना सागर झील के किनारे। अब हम देखते हैं अजमेर के उपनाम। अजमेर को और किन किन नामों से जाना जाता है? पहला, इसको भारत का हृदय स्थल कहते हैं। दूसरा, भारत का मक्का मदीना कहते हैं। तीसरा, राजस्थान का जिब्राल्टर। चौथा, राजस्थान का नाका। पांचवा, राजपुताने की कुंजी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राजपुताने की कुंजी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम अजमेर के इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं। देखो पहला क्या है, इसमें पहली चीज आती है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। 1956 में क्या हुआ?
राजस्थान का 26वां जिला बना। कौन? अजमेर। अजमेर 1 नवंबर 1956 के अंदर राजस्थान का 26वां जिला घोषित हुआ। ठीक है, 1956 के अंदर। एकीकरण के समय एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो था वो अजमेर मेड़वाड़ा ही था। देखो, अब दो चीजें आपको इसमें समझा दी मैंने। पहली चीज मैंने आपको ये बताई है दोस्तों, 1 नवंबर 1956 के अंदर राजस्थान का 26वां जिला अजमेर बना। दूसरी बात मैं आपको ये समझा रहा हूं, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तब एक ही केंद्र शासित प्रदेश था जो था अजमेर और मेड़वाड़ा। अजमेर और मेड़वाड़ा क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था एकीकरण के समय। ठीक है, और अजमेर मेड़वाड़ा के मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। ये जो क्वेश्चंस है ना कि अजमेर मेड़वाड़ा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। ये क्वेश्चंस कितनी बार एग्जाम में आ चुका है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप भी बहुत टाइम से, या मतलब अगर आप साल भर से भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना दोस्तों राजस्थान के, तो आपको ये वाला क्वेश्चंस बहुत बार आता हुआ दिखेगा। अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो ये हरिभाऊ उपाध्याय को तो आप याद ही कर लो, ये बहुत बार पूछा जाता है। अजमेर मेड़वाड़ा के प्रथम प्रधानमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। प्रथम मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वें चरण में राजस्थान में शामिल किया गया। देखो, ये भी कह सकते हो एकीकरण का जब 7वां चरण था, उस 7वें चरण के अंदर जो है अजमेर को राजस्थान में शामिल किया गया। अजमेर जिले की जो आकृति है वो कैसी है? वो त्रिभुजाकार है। कैसी है दोस्तों? वो त्रिभुजाकार है। अजमेर जिले की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला ये एकमात्र संभाग है। क्या? न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला एकमात्र संभाग। अजमेर की सीमा किसी भी अन्य राज्य व देश से नहीं लगती है। क्या बात हो रही है यहाँ पे? अजमेर की जो सीमा है वो किसी भी अन्य राज्य और देश से नहीं लगती है। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो गई है दोस्तों, लेकिन मैं इसको रिपीट कर दूंगा, आपको याद हो जाएगी। अरावली पर्वतमाला जो है उसका सबसे कम विस्तार जो है वो अजमेर जिले में है। अरावली पर्वतमाला बहुत बड़ी है, लेकिन उसका सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में आपको मिलेगा। सलेमाबाद, निम्बार्क संप्रदाय जो है, मैंने संप्रदाय आपको पूरा पढ़ा दिया है दोस्तों, याद भी करा दिया, लेकिन मैं इस सिटी के साथ में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ, इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ कि आपको वो रिमाइंड हो जाए। क्या? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ क्या है? सलेमाबाद। वो कहाँ पे है? अजमेर में है। तबीजी अजमेर का देश का प्रथम बीजीय अनुसंधान केंद्र है। देखो, इसको भी स्टार बना लो, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है। जितने भी एग्जाम होते हैं ना राजस्थान के, उसमें ये वाला क्वेश्चन उनका फेवरेट है, ये आता ही आता है। तबीजी बीजीय मसाला केंद्र अजमेर के अंदर है। तबीजी कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे होता है बीजीय मसाला केंद्र, बीज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, फल्कूबाई जो है चरी नृत्य की कलाकार है, वो भी अजमेर से रिलेटेड है। कहाँ से है वो? अजमेर से है। कृष्णा मिल, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र जो मिल है वो है कृष्णा मिल। ये राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, और वो कहाँ पे है? वो है अजमेर में है। क्लियर है दोस्तों? अब हम आगे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि राजस्थान की जो अजमेर की जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार अजमेर की जनसंख्या कितनी थी? तो आप क्या बोलोगे? 25,84,913। 2011 की जनगणना के अनुसार जो अजमेर की जनसंख्या है वो कितनी है? 25,84,913 है। 25,84,913 है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट चीज सुनो, अजमेर का क्षेत्रफल कितना है? 8,841 किलोमीटर। 8,841 किलोमीटर जो है अजमेर का क्षेत्रफल है।
अब घनत्व कितना है, 292 किलोमीटर, 292 लोगों का घनत्व है। पर किलोमीटर के अंदर जो है 292 लोग रहते हैं यहाँ पे, ये घनत्व है। क्लियर है दोस्तों। अब हम एक बार इसका क्विक रिव्यू करना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको पूरे पढ़ा दिए, इसको देखो आप। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है इसमें, 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का 26वां जिला बना था। कब बना राजस्थान का 26वां जिला? 1 नवंबर 1956 में बना। कौन सा जिला? अजमेर जो है राजस्थान का 26वां जिला बना। कितना हुआ? 26वां जिला बना। आपको पता है दोस्तों राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? राजस्थान में कुल 33 जिले हैं और जो अजमेर है वो 26वां जिला बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1956 में बना था। अब आगे सुनो, एकीकरण के समय जो है एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? अजमेर मेरवाड़ा। मैं फ्रेंड इतने ना सॉफ्ट और इतने स्मूथ तरीके से आपको समझा रहा हूं और इतनी स्मूथ मैंने इसके अंदर जो है ना मटेरियल बनाया है जिसको आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा, मतलब आपके माइंड में फिट करा दूंगा मैं। तो 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का 26वां जिला बना। एकीकरण के समय एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है फ्रेंड? हरिभाऊ उपाध्याय हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वें चरण में जो है राजस्थान को शामिल किया गया। ठीक है, आगे देखो, अजमेर जिले की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार है। और उदयपुर की आकृति कैसी है? तस्तरी नुमा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये चीज। और वैसे ही अजमेर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला ये संभाग है। और उदयपुर क्या था? अधिकतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग था। अजमेर क्या है? न्यूनतम, बहुत कम। ठीक है, अब बात करते हैं, अजमेर की सीमा किसी भी राज्य और देश से नहीं लगती है और उदयपुर की सीमा सबसे ज्यादा गुजरात से लगती है। ठीक है, आप अगर उस वीडियो को देख लोगे ना तो आपको इंटरलिंक करोगे तो आपको इजी रहेगा समझना। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार जो है वो अजमेर के अंदर ही है दोस्तों। अब बात करते हैं हम सलेमाबाद। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो है सलेमाबाद। किसकी? निम्बार्क संप्रदाय की। अब हम बात करते हैं तबीजी। तबीजी अजमेर में है। यह एकमात्र देश का प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है। कौन सा? तबीजी। तबीजी कहाँ पे है? अजमेर में है। यह देश का प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है। फिर हम बात करते हैं फल्गुबाई। फल्गुबाई ने चरी नृत्य की कलाकार है। फल्गुबाई क्या है फ्रेंड? चरी नृत्य की कलाकार है। ठीक है, जो चरी नृत्य है उसकी कलाकार कौन है? फल्गुबाई। अब कृष्णा मिल, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? कृष्णा मिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार अजमेर की जनसंख्या कितनी है? 25,84,913। क्षेत्रफल 8,841 किलोमीटर। घनत्व 292 किलोमीटर। अजमेर का प्रथम स्थान। अब देखो अजमेर का किन किन चीजों में प्रथम स्थान है दोस्तों, हम ये देखना चाहते हैं। ये मैंने आपको बताया था पहले भी। तो अजमेर की जो प्रथम क्या है? पुष्प मंडी गनाहेड़ा पुष्कर के अंदर। कहाँ पे है? गनाहेड़ा पुष्कर के अंदर। ठीक है, राजस्थान की ये पहली पुष्प मंडी है। राजस्थान का प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल कहाँ पे है? गुगरा घाटी। देखो राजस्थान का प्रथम पुष्प मंडी गनेहेड़ा पुष्कर के अंदर। राजस्थान का प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल गुगरा घाटी। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर कहाँ पे है? पुष्कर के अंदर है। राजस्थान का प्रथम सिस्मोग्राफ संयंत्र अजमेर के अंदर है। सिस्मोग्राफ संयंत्र क्या होता है दोस्तों? भूकंप का पता लगाने का यंत्र। वो कहाँ पे है? वो राजस्थान में अजमेर में है। ठीक है, तो अजमेर का प्रथम स्थान किन किन चीजों में है? अजमेर में सबसे पहला पुष्प मंडी है। प्रथम पुष्प मंडी यहाँ पे थी। राजस्थान का प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल जो है वो घुघरा घाटी के अंदर है। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर जो है वो पुष्कर के अंदर है। राजस्थान का प्रथम सिस्मोग्राफ संयंत्र जो है वो अजमेर में है दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट,
अजमेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जो अजमेर के प्रमुख पर्यटन स्थल है उनके बारे में हम देखने जा रहे हैं कि हम अगर अजमेर जाते हो दोस्तों तो आपको कहाँ कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ कहाँ आपको घूमना चाहिए। अगर आप अजमेर गए तो अगर आप इन स्थानों, इन पर्यटन स्थलों पर अगर नहीं गए तो आपका अजमेर जाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो हम इस चीज को देख रहे हैं। देखो, अजमेर के प्रमुख पर्यटन स्थल के अंदर पहला है चश्मा ए नूर। पहला क्या है? चश्मा ए नूर। तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में बना है। कहाँ पे है ये? तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में बना है। क्या? चश्मा ए नूर। इसका निर्माण किसने कराया? जहांगीर द्वारा नूरजहां के लिए इसका निर्माण कराया। ठीक है, ये हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि जहांगीर ने चश्मा ए नूर का निर्माण कराया है। ये कहाँ पे है? तारागढ़ जो दुर्ग है, अजयमेरु दुर्ग का ही दूसरा नाम है तारागढ़ दुर्ग। उसी दुर्ग की तलहटी मतलब नीचे की साइड में बना हुआ है। कौन सा? चश्मा ए नूर, जिसका निर्माण जहांगीर द्वारा नूरजहां के लिए कराया गया था। किसने कराया था? जहांगीर ने। और किसके लिए कराया? नूरजहां के लिए कराया। अब हम बात करेंगे रूठी रानी का महल। जो रूठी रानी का महल है दोस्तों, वो भी जो है तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में है। रूठी रानी का एक महल है जो तारागढ़ दुर्ग है यहाँ का, अजमेर का, उसकी तलहटी मतलब उसके सबसे नीचे की वाली जो जगह होती है वहां पे रूठी रानी का महल बनाया हुआ है। राव मालदेव की रानी, रूठी रानी कौन थी? राव मालदेव की रानी उमादे थी। उमादे का नाम क्या पड़ा? रूठी रानी पड़ा। और उसी के नाम पे क्या पड़ा? रूठी रानी का महल। और ये कहाँ पे है? तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, घोड़े की मजार। तारागढ़ दुर्ग में ही है। ये भी भारत का एकमात्र घोड़े की मजार है। भारत का जो है एकमात्र घोड़े की मजार है। ये कहाँ पे है? तारागढ़ दुर्ग में है। और ये मीरान साहब का प्रिय घोड़ा था। जो घोड़े की मजार है ये मीरान साहब का क्या है? जो प्रिय घोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पृथ्वीराज का स्मारक है यहाँ पे, ये भी आपको देखना चाहिए। पृथ्वीराज जो तृतीय थे उनका स्मारक बना हुआ है। 13 जून 1996 को राष्ट्र को समर्पित है। किसका? पृथ्वीराज तृतीय का जो स्मारक है, संयोगिता वाले जो है पृथ्वीराज, उनका यहाँ पे स्मारक है। 13 जनवरी 1996 को जो है राष्ट्र को समर्पित थे। मोहम्मद गौरी से युद्ध करते हुए ये हार गए थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अकबर का किला है। अकबर का जो किला है उसको मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आप देखो तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ जो दुर्ग है उसको अजयमेरु गढ़ बिटली के नाम से प्रसिद्ध है। अजमेर दुर्ग का जो निर्माण है चौहान शासक अजयराज ने कराया था। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अजमेर में अजयमेरु ने अजमेर में अजयराज चौहान ने अजयमेरु दुर्ग का निर्माण कराया था और अजमेर की स्थापना 1113 के अंदर की थी। जो अजयमेरु दुर्ग है उसके और क्या क्या नामों से जाना जाता है? उसको तारागढ़ का दुर्ग, गढ़ बिठली का दुर्ग और अजयमेरु कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण जो है वो अजयराज ने कराया है। क्लियर है दोस्तों? अब एक यहाँ पे है 28 दिन का झोपड़ा। 28 दिन का जो झोपड़ा है दोस्तों वो चौहान शासक बिसल देव द्वारा निर्मित है। किसने? चौहान शासक बिसल देव द्वारा ये निर्मित है 28 दिन का झोपड़ा। ये एक संस्कृत पाठशाला था। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस झोपड़े को इसे जो है मस्जिद में बदल दिया। ठीक है, इसे एक झोपड़ा या इसको मस्जिद में बदल दिया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जबकि ये बिसल देव द्वारा क्या बनाया गया था? बिसल देव ने इसको जो है संस्कृत पाठशाला बना रखा था। ठीक है, 28 दिन का झोपड़ा जो है राजस्थान का प्रथम मस्जिद है। ये भी ध्यान रखोगे आप। 28 दिन का झोपड़ा जो है राजस्थान का प्रथम मस्जिद है। पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स भरा जाता है और हरी केली नाटक के अंश मिले हैं। बिसल देव द्वारा यहाँ पे हरी केली नाटक जो है उसको रचित कराया गया था, उसको पत्थरों पे लिखाया गया था और संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया गया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वा कर मस्जिद का रूप दे दिया और इसको 2.5 घंटे में किया, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ये राजस्थान का प्रथम मस्जिद है। ठीक है, और इसमें पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। क्लियर है दोस्तों?
एक बार हम इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। अजमेर किन किन स्थानों में प्रथम स्थान पर है? तो अजमेर में एक है पुष्प मंडी राजस्थान, फिर अजमेर में प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल है, राजस्थान का प्रथम हाई टेक डाकघर है पुष्कर के अंदर, राजस्थान का प्रथम सिस्मोग्राफ संयंत्र है अजमेर के अंदर। अजमेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की अगर हम बात करें तो पहला है चश्मा ए नूर, तारागढ़ दुर्ग की तलहटी पे बना हुआ है। निर्माण जहांगीर द्वारा अपनी बेगम नूर जहां के लिए किया गया। क्या है? चश्मा ए नूर। दूसरा है रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल भी तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में है। रूठी रानी कौन थी? राव मालदेव की रानी थी उमादे, उमादे का नाम पड़ा रूठी रानी क्योंकि वो यहाँ पे अपने पति से रूठकर रहने आई थी, इसलिए ही उनके नाम पे यहाँ पे रूठी रानी का महल बना जो तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में है और राव मालदेव की पत्नी थी। नेक्स्ट, यहाँ पे घोड़े की मजार है, वो है तारागढ़ दुर्ग के अंदर। मीरान साहब का ये प्रिय घोड़ा था, ये एकमात्र जो घोड़े की मजार है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है, पृथ्वीराज तृतीय, 13 जनवरी 1996 को राष्ट्र को समर्पित है। पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक बना हुआ है। ठीक है। अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग, अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग यहाँ पे है। ये भी बहुत देखने लायक है। अकबर के किले में अकबर ने अपने खजाने को छिपाने के लिए अजमेर के अंदर अकबर ने बादशाही भवन या अकबर का किला बनाया था। ठीक है, इसको मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ जो दुर्ग है उसको अजय मेरू गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है। अजमेर दुर्ग का जो निर्माण है वो चौहान शासक अजय राज ने कराया था। अजय राज ने अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजय मेरू दुर्ग बनाकर किया था। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस दुर्ग का नाम तारागढ़ भी है, अजय मेरू भी है और गढ़ बिटली भी है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो चौहान शासक बिसल देव द्वारा एक संस्कृत विद्यालय या पाठशाला का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? बिसल देव चौहान द्वारा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तुड़वा कर एक झोपड़े का निर्माण किया। झोपड़ा मतलब एक मस्जिद का निर्माण किया। इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ठीक है। ये राजस्थान का प्रथम मस्जिद है। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है फ्रेंड, ये राजस्थान का प्रथम मस्जिद है। यहाँ पे पंजाब शाह पीर का जो है 2.5 दिन का जो उर्स भरा जाता है। कितने दिन का? 2.5 दिन का उर्स भरते हैं। और इसके अंदर, किसके अंदर? 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर आपको हरी केली नाटक के अंश भी मिलेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज क्या है? एक स्कूल है, कॉलेज नाम है इसका, लेकिन ये एक स्कूल है। ठीक है दोस्तों। मेयो कॉलेज, मेयो कॉलेज जो है उसका उद्देश्य क्या था? मेयो कॉलेज का उद्देश्य था राजा महाराजाओं को अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान देना। और मेयो कॉलेज कहाँ पे है? अजमेर में है। तो ये एक स्कूल था। इसके जो प्रथम प्राचार्य है, इसको ध्यान रखना आप, वो है ओलिवर सेंट जॉन। जो मेयो कॉलेज के प्रथम प्राचार्य है वो कौन है? ओलिवर सेंट जॉन, ओलिवर सेंट जॉन। सेकंड जो प्राचार्य बने वो थे गिब्सन। सेकंड प्राचार्य कौन बने? वो थे गिब्सन। इनको पद्मश्री मिला हुआ है। किनको? गिब्सन को। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों मेयो कॉलेज जो है वो एक स्कूल है। इसका उद्देश्य था राजा महाराजाओं युवराजों को अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान देना। ये इनका उद्देश्य था, पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? जो इनके प्रथम प्राचार्य थे वो थे ओलिवर सेंट जॉन। कौन थे? ओलिवर सेंट जॉन। जो इनके सेकंड प्राचार्य थे वो कौन बने? गिब्सन। कौन बने वो? गिब्सन। उसके बाद देखो कि प्रथम विद्यार्थी कौन था यहाँ का? तो आप बोल सकते हो मंगल सिंह, अलवर के युवराज थे। जो मेयो कॉलेज के प्रथम विद्यार्थी बने वो कौन थे? मंगल सिंह। मंगल सिंह क्या थे? युवराज थे। कहाँ के? अलवर के युवराज मंगल सिंह मेयो कॉलेज के प्रथम विद्यार्थी बने। आतेड़ की छतरियां है यहाँ पे। कहाँ पे? अजमेर के अंदर आतेड़ की छतरियां। फिर हम बात करते हैं मांगल्यावास की। मांगल्यावास में कल्पवृक्ष का मेला लगता है। मांगल्यावास के अंदर कल्पवृक्ष का मेला लगता है। कब लगता है? हरियाली अमावस्या को।
800 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष का जोड़ा है यहाँ पे। कहाँ पे? मांगल्यावास। मांगल्यावास के अंदर कल्प वृक्ष का मेला लगता है, और वह कहाँ पे लगता है? हरियाली अमावस्या में लगता है। ये 800 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष का जोड़ा है। कितना है? 800 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष का ये जोड़ा है। कहाँ पे है? मांगल्यावास के अंदर है, और यहाँ पे जो है हरियाली अमावस्या को ये मेला लगता है। ठीक है। नेक्स्ट, टॉडगढ़ या भीमगढ़। टॉडगढ़ और भीमगढ़ का निर्माण किसने कराया है? कर्नल जेम्स टॉड ने कराया। यहाँ पे एक और दुर्ग है जिसको टॉडगढ़ या भीमगढ़ कहा जाता है। इसका निर्माण कर्नल जेम्स टॉड, जो कर्नल जेम्स टॉड कौन है? राजस्थान के घोड़े वाले बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, उन्होंने यहाँ पे टॉडगढ़ या भीमगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। कहाँ पे? अजमेर में। राजस्थान में संगमरमर की जो मंडी है वो कहाँ पे है दोस्तों? किशनगढ़ में है। बादशाह की सवारी ब्यावर में होली के समय होती है। जो बादशाह की सवारी है वो ब्यावर में होली के समय होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए हैं राजस्थान के अजमेर के पर्यटक स्थल के बारे में। क्या क्या पढ़ा हमने? चश्मा ए नूर, उसके बाद हमने पढ़ा रूठी रानी का महल, घोड़े की मजार, पृथ्वीराज का स्मारक, अकबर का किला, तारागढ़ दुर्ग, 2.5 दिन का झोपड़ा, और मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज एक स्कूल है। प्रथम प्राचार्य ओलिवर सेंट जॉन। ओलिवर सेंट जॉन प्रथम प्राचार्य थे। सेकंड प्राचार्य जो बने वो है गिब्सन। ठीक है, गिब्सन को पद्मश्री अवार्ड मिला था। प्रथम विद्यार्थी जो थे वो है मंगल सिंह, अलवर के युवराज थे। मेयो कॉलेज का निर्माण राजा महाराजाओं और युवराजों को अंग्रेजी शिक्षा देना था। आतेड़ की छतरियां अजमेर में है। मांगल्यावास में कल्प वृक्ष का मेला हरियाली अमावस्या को लगता है। यहाँ पे 800 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष का जोड़ा है। टॉडगढ़ भीमगढ़ का निर्माण कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। राजस्थान में संगमरमर की जो मंडी है वो है किशनगढ़ के अंदर। बादशाह की सवारी ब्यावर में होली के समय। ठीक है दोस्तों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है अजमेर के प्रमुख मंदिर। अजमेर के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं फ्रेंड, अब हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अजमेर के प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो अजमेर के प्रमुख मंदिरों में पहला आता है सोनी जी की नसिया। देखो, मंदिरों वाला मेरा चैप्टर पूरा हो चुका है फ्रेंड। मैंने आपको राजस्थान कल्चर की प्लेलिस्ट के अंदर आपको राजस्थान के मंदिरों के दर्शन करा चुका हूँ। आप मेरा राजस्थान कल्चर का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देखेंगे तो मैंने पूरे राजस्थान के प्रमुख मंदिरों का पूरा अच्छे से वर्णन किया है। पूरे डिटेल में मैंने आपको वहां पे समझाया है दोस्तों। आप मेरा वो वीडियो देखो, जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ वैसे ही मैंने उसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर समझा रखा है। ठीक है, अब आप ये देखो बस, सोनी जी की नसिया है यहाँ पे। सोनी जी की जो नसिया है वो किनको समर्पित थे? आदिनाथ को समर्पित थे। निर्माण मूलचंद सोनी ने स्टार्ट कराया और उनके पुत्र टिक्कम चंद सोनी ने पूर्ण कराया। सोनी जी की जो नसिया है वो आदिनाथ को समर्पित है और निर्माण मूलचंद सोनी ने कराया और टिक्कम चंद ने पूर्ण कराया। इसे लाल मंदिर भी कहते हैं, लाल मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको, मैं इधर उधर कहानी नहीं सुना रहा, सिंपल सा आप ये देखो। सोनी जी की नसिया आदिनाथ को समर्पित है, मूलचंद सोनी ने स्टार्ट कराया और टिक्कम चंद सोनी जो उनके पुत्र थे पूर्ण कराया। इसको लाल मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों क्लियर हो गया आपका ये सोनी जी की नसिया। नेक्स्ट देखो, ब्रह्मा जी का मंदिर। नेक्स्ट क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? पुष्कर में है। कहाँ पे है? पुष्कर में है। इनका पूर्ण निर्माण किसने कराया है? आप तो ये चीज ध्यान रखो, इसका निर्माण किसने कराया इतना क्लियर नहीं है। तो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है उसका पूर्ण निर्माण गोकुल चंद पारीख ने कराया है। किसने कराया है? गोकुल चंद पारीख ने ब्रह्मा जी के मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया है। एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है जहां पर विधिवत रूप से पूजा होती है। राजस्थान में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पे है दोस्तों, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए फ्रेंड, वो है पुष्कर। एक ही आंसर होगा, वो है पुष्कर, क्योंकि पुष्कर के अंदर ही ब्रह्मा जी के मंदिर में
विधिवत रूप से पूजा होती है। यहाँ पे ब्रह्मा जी की एक सिंगल मूर्ति है और यहाँ पे जब भगवान ब्रह्मा जी की ही पूजा की जाती है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर के अंदर, ब्रह्मा जी के मंदिर का पूर्ण निर्माण गोकुल चंद पारीक द्वारा किया गया और ये एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। नेक्स्ट, सावित्री मंदिर। सावित्री मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? रतनगिरी पहाड़ी पुष्कर अजमेर के अंदर है। कहाँ पे है? रतनगिरी पहाड़ी पुष्कर के अंदर है। यहाँ पे दो प्रतिमाएं हैं, माता सावित्री की और माँ सरस्वती की। माता सावित्री की और माँ सरस्वती की दो प्रतिमाएं हैं। सावित्री मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? रतनगिरी पहाड़ी पुष्कर अजमेर के अंदर है। यहाँ पे दो प्रतिमाएं हैं, माँ सावित्री और माँ सरस्वती की। वराह मंदिर। वराह मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया है? अन्नोराज ने कराया है। कहाँ पे कराया है? पुष्कर में कराया है। वराह मंदिर का निर्माण अन्नोराज द्वारा पुष्कर में कराया गया है और जहांगीर ने इस मंदिर की जो मूर्ति को पुष्कर झील में फिकवा दिया था। जब हम स्टार्ट में जहांगीर का देख रहे थे कि जहांगीर की क्या रिलेशन है अजमेर के साथ में, तब हमने इस चीज को पढ़ा था कि यहाँ पे वराह मंदिर था। वराह मंदिर की जो मूर्ति है उसको जो किसने? जहांगीर ने पुष्कर झील में फिकवा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है रंगनाथ जी का मंदिर। रंगनाथ जी का जो मंदिर है दोस्तों वो भगवान विष्णु को समर्पित है और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। रंगनाथ जी का जो मंदिर है वो कौन सी शैली में बना हुआ है? वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है और भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है और द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो फ्रेंड, हमने अजमेर के मंदिर, जो प्रमुख मंदिर थे, उनके बारे में पढ़ लिया है। एक बार हम इसका क्विक रिव्यू कर रहे हैं। पहला है सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया अजमेर के अंदर है, आदिनाथ को समर्पित है। इनका निर्माण मूलचंद सोनी ने स्टार्ट कराया। टिक्कम चंद सोनी जो है इनके पुत्र है, उन्होंने समाप्त कराया। इसको लाल मंदिर भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर। पूरे राजस्थान में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है दोस्तों, वो है पुष्कर के अंदर। यहाँ पे ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है और ब्रह्मा जी के मंदिर का जो पूर्ण निर्माण है वो गोकुल चंद पारीक ने कराया है। नेक्स्ट है सावित्री मंदिर। ये जो है रतनगिरी पहाड़ी पुष्कर के अंदर है। यहाँ पे दो प्रतिमा है, माँ सरस्वती की और माता सावित्री की दो प्रतिमा है। फिर हम बात करते हैं वराह मंदिर। वराह मंदिर जो है फ्रेंड वो कहाँ पे है? वराह मंदिर का निर्माण अन्नोराज ने कराया है पुष्कर के अंदर और इस मंदिर में जहांगीर द्वारा मंदिर की मूर्ति को पुष्कर झील में फिकवा दिया गया था। फिर है रंगनाथ जी का मंदिर, भगवान विष्णु को समर्पित है और ये जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अजमेर में कृषि। अजमेर की कृषि के बारे में अगर हम बात करें तो अजमेर में मक्का की, गेहूं की, बाजरा की, चने की, कपास, तिलहन और मिर्च उगाए जाते हैं। तो अगर अजमेर में कृषि की बात करें तो कौन कौन सी कृषि है यहाँ पे? मक्का, गेहूं, बाजरा, चना, कपास, तिलहन और मिर्च उगाए जाते हैं। खनिज की बात करें तो अभ्रक लाल, स्फटिक धातु और इमारती पत्थर की खुदाई की जाती है। अभ्रक लाल, स्फटिक धातु और इमारती पत्थर की जो है खुदाई की जाती है। अगर हम अजमेर की नदियों के बारे में बात करें तो यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? लूणी नदी। लूणी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो है नाग की पहाड़ी अजमेर से। अजमेर की जो नदी है दोस्तों कौन सी नदी है? लूणी नदी। उद्गम नदियों का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है ना फ्रेंड वो है उद्गम। तो उद्गम कहाँ से होता है? नाग की पहाड़ी से। और समापन कहाँ होता है? गुजरात में कच्छ के रण में जाकर। गुजरात में कच्छ के रण में जाके जो है समापन है और उद्गम है नाग की पहाड़ी में। नाग पहाड़ी से बालोतरा तक तो जो लूणी नदी है उसका पानी होता है मीठा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको याद रखना ही रखना है। क्या है? अजमेर की जो लूणी नदी है वो लूणी नदी नाग पहाड़ से निकलकर जब बालोतरा तक पहुंचती है तब तक उसका पानी मीठा होता है और बालोतरा के आगे जाने के बाद पानी खारा हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? जोजड़ी, लीलड़ी, बांडी, सुकड़ी और खारी। जो लूणी नदी की सहायक नदी है दोस्तों वो कौन कौन सी है? जोजड़ी, लीलड़ी, बांडी, सुकड़ी और खारी जो है ये सहायक नदियां हैं। किसकी है? अजमेर की लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। बांध।
लूनी नदी में कौन कौन से बांध बने हुए हैं? हेमावास बांध पाली के अंदर, सरदार संबंध बांध कहाँ पे है? पाली के अंदर। दो बांध बने हुए हैं लूनी नदी पे, दो बांध है, हेमावास और सरदार संबंध बांध। ठीक है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं फ्रेंड। अजमेर की कृषि के बारे में हम बात करें तो अजमेर में मक्का, गेहूं, बाजरा और चने की खेती होती है। मक्का, गेहूं, बाजरा, चना, कपास, तिलहन और मिर्च उगाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कृषि होती है? मक्का, गेहूं, बाजरा, चना, कपास, तिलहन और मिर्च उगाए जाते हैं। अगर हम खनिज की बात करें तो यहाँ पे अभ्रक, लाल, स्फटिक धातु और इमारती पत्थर की खुदाई की जाती है। अजमेर में नदी की बात करें तो एक ही नदी है, वो है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम नाग की पहाड़ियों से और समापन गुजरात की कच्छ के रण में समापन है। नाग पहाड़ी से लेकर बालोतरा तक जो है लूनी नदी का पानी एकदम मीठा है। उसके बाद बालोतरा के बाद जो पानी है वो खारा हो जाता है दोस्तों। सहायक नदी कौन कौन सी है लूनी नदी की? जोजड़ी, लीलड़ी, बांडी, सुकड़ी और खारी। बांध कौन से बांध बने हुए हैं? दो बांध हैं जो याद रखने योग्य है, हेमासर बांध और सरदार संबंध बांध। दोनों ही बांध पाली में है। कौन सी नदी पे? लूनी नदी पे। अब हम बात करेंगे अजमेर की झीलों के बारे में दोस्तों। अजमेर की झील कौन कौन से हैं? तो देखो, पहला है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील का जो निर्माण है अन्नो राज ने कराया है, जिसके किनारे जहांगीर ने दौलत बाग व शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण कराया है। दौलत बाग व सुभाष उद्यान एक ही चीज है। ठीक है, तो अजमेर की जो पहली झील है कौन सी है दोस्तों? अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील का निर्माण अन्नो राज ने कराया है। अन्ना सागर झील का निर्माण अन्नो राज ने कराया है और इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण कराया है। जहांगीर ने क्या कराया है? दौलत बाग का निर्माण कराया है और शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण कराया है। 12 दरी सफेद संगमरमर से बनाई गई है। शाहजहां ने 12 दरी और जहांगीर ने दौलत बाग। क्लियर है दोस्तों? अजमेर की का अन्ना सागर झील। दूसरा है फॉय सागर झील। फॉय सागर झील का जो निर्माण है वो बांडी नदी के पानी को रोककर किया गया है। किसको? बांडी नदी के पानी को रोककर किया गया है। अंग्रेज इंजीनियर था फॉय, उसके निर्देशन से बना, इसलिए नाम बना फॉय सागर। इसलिए नाम क्या पड़ा? फॉय सागर। देखो सिंपल सा है, फॉय सागर झील का निर्माण बांडी नदी को रोककर किया गया और अंग्रेज इंजीनियर फॉय द्वारा किया गया, इसलिए इस झील का नाम फॉय सागर पड़ा। अन्ना सागर झील का निर्माण अन्नो राज द्वारा किया गया, इसलिए उसको अन्ना सागर झील का नाम पड़ा, उसका नाम। ठीक है, थर्ड है पुष्कर झील। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, स्टार बना लो इसको आप अलग से पहले से ही। पुष्कर झील राजस्थान का सबसे पवित्र सरोवर है। ये पुष्कर झील जो है राजस्थान का सबसे पवित्र सरोवर है। इसको पांचना तीर्थ, तीर्थराज, कोकन तीर्थ, तीर्थों का मामा कहते हैं। क्या क्या कहते हैं दोस्तों? देखो, राजस्थान का पवित्र सरोवर है, पांचना तीर्थ, तीर्थराज, कोकन तीर्थ, तीर्थों का मामा कहते हैं। फिर है बिसल सागर झील। क्या है? बिसल सागर झील मीठे पानी की झील है ये अजमेर में। बिसल सागर झील क्या है? मीठे पानी की झील। और नारायण सागर परियोजना भी कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। क्या है? नारायण सागर परियोजना। अब देखो, हम एक बार इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। अजमेर की झीलों के बारे में हम पढ़ रहे थे। सबसे पहला झील है फ्रेंड अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील का निर्माण अन्नो राज द्वारा कराया गया, जिसके किनारे जहांगीर ने दौलत बाग और शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण कराया। फिर है फॉय सागर झील। फॉय सागर झील का निर्माण बांडी नदी के पानी को रोककर किया गया और इंजीनियर जो थे अंग्रेज इंजीनियर फॉय द्वारा किया गया, इसलिए इसका नाम फॉय सागर पड़ा। पुष्कर झील राजस्थान का सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है। पांचना तीर्थ, तीर्थों का मामा, तीर्थराज, कोकन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। बिसल सागर झील मीठे पानी की झील है और नारायण सागर परियोजना अजमेर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो ये अजमेर सिटी जो थी दोस्तों ये कंप्लीट हो गई है। इसके हमने स्थापना, उपनाम, झील, मंदिर, प्राचीन नाम, अकबर का अजमेर में निर्माण कार्य, जहांगीर का, शाहजहां का, अजमेर किन किन चीजों में प्रथम स्थान पर है, इनके महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, कृषि, नदियां और महत्वपूर्ण फैक्ट
इम्पोर्टेंट फैक्ट, इन सबको हमने देख लिया है दोस्तों। तो मेरे को लगता है अगर आप ये अजमेर वाला वीडियो देख लोगे तो आपको अजमेर सिटी से रिलेटेड सारी चीजें याद हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और कमेंट करें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो। ठीक है, और मेरा जो चैनल है एड्यू हब ऑनलाइन क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको राजस्थान का जो जिला दर्शन की जो हमने सफर स्टार्ट किया है उसमें आप हमारे साथ बने रहें, और हमारे साथ आप जो है राजस्थान के 33 जिलों के दर्शन करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम क्लोज करते हैं। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।